को, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, ऐसे थंबनेल तो आपने देखे ही होंगे कि चुपचाप एक सिक्का रख दीजिए और फिर आप अरबपति बन जाएंगे। देखिए, ये बात अगर मैं कहूंगा तो मैं खुद ही अपने पॉइंट को निराधार कह दूंगा। जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, इस सूत्र का नाम अक्षय लक्ष्मी सूत्र है। इसे अक्षय लक्ष्मी प्रयोग कहा गया है। उस प्रयोग को करने भर मात्र से अक्षय लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है जातक को। परंतु यह बात सदैव ध्यान रखिए, कर्म कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। एक सिक्का रख दिया और अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हां, शुभ समय शुभ मुहूर्त में यदि एक सिक्का रख दिया तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो सिक्का आपको बाध्य करेगा पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए, और कर्म ही सबसे आवश्यक है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यदि आप 12 राशियों के लिए है, मेष राशि के हैं, तो आपको एक काम करना है, और याद रखिएगा ये आपके दिन से जुड़ा हुआ है, मंगलवार का दिन। लेकिन अब ये रोज रोज तो नहीं मिल सकता। क्या देखना है आपको? तो मंगलवार को अमावस्या तिथि मिल जाए। अब एक बार इसको नोट करके कागज पर कहीं रख लीजिए कि मंगलवार के दिन यदि अमावस्या तिथि मिल जाए तो समझ लीजिए आपके लिए वो वरदान देने वाला समय है, जहां चुपचाप एक रुपए का सिक्का आप रख दीजिए और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बन जाएगी। अब चुपचाप रखिए, ढोल बजा के रखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगलवार को अमावस्या तिथि हो, आप दिन भर में कभी भी ये प्रयोग करिए, बस इतना ध्यान रखिएगा अमावस्या तिथि भी होना चाहिए। पता चला तिथि दोपहर तक है और आप शाम को ये कर रहे हैं तो प्रयोग काम नहीं करेगा। मंगलवार और अमावस्या तिथि दोनों हो। सिक्का रख लीजिए, चांदी का सिक्का रख लीजिए, सोने का सिक्का रख लीजिए, 1 रुपया रख लीजिए या 100 रुपए। मां लक्ष्मी का ध्यान करके अपने तिजोरी में, आजकल के समय में बैंक इत्यादि में वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ है, लेकिन कुछ कैश अगर आप जमा कर दें इस दिन तो भी अक्षय भंडार भरा रहेगा। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्रवार के दिन देखिए, अपने पंचांग को देखते रहिए, पूर्णिमा तिथि मिल जाए। नोट करिए, शुक्रवार का दिन हो और पूर्णिमा तिथि मिल जाए, समझ लीजिए मां लक्ष्मी की अचल कृपा का है दिन आपके लिए। मिथुन राशि के हैं आप और बुधवार के दिन सप्तमी तिथि, कागज पर नोट करिए, बुधवार का दिन और सप्तमी तिथि मिल जाए तो आपको क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का चुपचाप रख दीजिए अपनी तिजोरी में। ढोल बजा के भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप क्यों करेंगे? बस इतना ध्यान रखना है कि सप्तमी तिथि पूरे दिन, जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हो, बुधवार के दिन सप्तमी तिथि भी होना चाहिए। एक और बात, चाहे तो बैंक में कुछ पैसा जमा कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर के धन स्थान पर रख सकते हैं मां लक्ष्मी का ध्यान करके। कर्क राशि, सोमवार का दिन और पूर्णिमा तिथि मिल जाए, यह प्रयोग आप करिए। सिंह राशि, रविवार का दिन और एकादशी तिथि, दिन रविवार का होना चाहिए पर एकादशी तिथि हो। इसमें सबसे बेहतर एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष हो तो ही यह प्रयोग ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि के जातक, बुधवार के दिन 10वीं तिथि आपको मिले। अब जाहिर सी बात है कि जिनके लिए मैंने अमावस्या का जिक्र किया है, अब उनको तो शुक्ल पक्ष में मिलना नहीं है। तो जैसा जैसा आपको बता रहा हूं बस नोट करते जाइए, मैं अंत में सारी जानकारी फिर से एक बार आपको देता हूं। तुला के जातक, शुक्रवार का दिन और त्रयोदशी तिथि हो। वृश्चिक के जातक, मंगलवार को 9वीं तिथि, ये सब शुक्ल पक्ष का है। धनु के जातक, गुरुवार को एकादशी तिथि। मकर के जातक, शनिवार को चतुर्थी तिथि। और कुंभ के जातक, शनिवार को अमावस्या तिथि। और मीन के जातक, गुरुवार को पूर्णिमा तिथि। नोट करिए और फिर से जरा एक बार समझ लीजिए। 2 जगह पर मैंने अमावस्या तिथि का जिक्र किया है, तो जहां जहां मैंने अमावस्या कहा है, सीधी सी बात है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या होता है तो वो कृष्ण पक्ष का हुआ। लेकिन बाकी सभी के लिए ये तिथियां शुक्ल पक्ष की ही हैं, क्योंकि बात हम मां लक्ष्मी की कृपा के लिए कर रहे हैं, धन की देवी के लिए कर रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष का ही आपको प्रयोग करना है, शुक्ल पक्ष में ये करना है। अब जरा विचार करिए, एक दुकानदार है, दुकान में अपना गल्ला लगाए बैठा हुआ है और उसकी भी राशि इसी में से कोई ना कोई होगी। हो सकता है गुरुवार मीन राशि हो, गुरुवार को पूर्णिमा, कई बार आया, उसने पैसा एक नहीं सिक्का कितना चुपके से रखा, कहां वो दुकानदार बड़ा बन गया है। देखिए, आप दूर दूर से आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, वो दोहा आपने आप भुला दिया होगा कि अगर गंगा स्नान से ही सारे पाप धुल जाते हैं, तब तो फिर वो मछली गंगा जल में ही रहती है और उसके शरीर से बास आता है। भावना, पहले तो भावना
और उस सोच और श्रद्धा के साथ किया गया प्रयोग काम करता है। जब तक आप जानते ही नहीं तब तक उस प्रयोग का कोई महत्व नहीं। तो पहले जान लीजिए, अपने राशि के अनुसार नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस प्रयोग को करके देखिए। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जहां बात सिक्के की आती है, असल में सिक्का तो सोने का होना चाहिए, चांदी का हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिसको पाना ही अब सोने और चांदी के सिक्के की चाह है, तो उसके पास जो सिक्का हो वही हो। मेरे कहने का तात्पर्य जरूरी नहीं है वो सिक्का हो, आप कोई भी रुपया रख सकते हैं। मूल रूप से ये जो समय मैंने आपको बताया है, शास्त्र में इसको अक्षय लक्ष्मी प्रयोग कहा गया है, जहां कोष भरा जाता है। कोष भरने का अर्थ है बड़े बड़े राजा महाराजा अपने दिन के अनुसार इत्यादि समयों के अनुसार अपने कोष में धन रखवाते थे। अब आज के समय में सबका कोष बैंक है, तो कोष में अब ज्यादातर डिजिटल सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो उस अवस्था में आप कहां कैश डालने जा रहे हैं? फिर भी मैंने बीते दिनों भी आपको बताया था कि बुधवार का दिन हो तो विशेष रूप से आपको एक बार बैंक जाकर कुछ पैसे डालने चाहिए, अथवा आप इस दिन का इंतजार करिए और ये दिन जब भी आए उस दिन बैंक में अपने कुछ पैसा जाकर के रखिए, ये विशेष हो जाएगा। अथवा आप इस दिन समय मुहूर्त सारा देख लिया जो मैंने आपको बता दिया, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, सबके लिए शुक्ल पक्ष बताया है, दो जगह जहां अमावस्या है वहां केवल कृष्ण पक्ष हो जाएगा। इसके अलावा स्नान आदि से निवृत्त होकर के मां लक्ष्मी का ध्यान करके, मन की कल्पना पर ही सब कुछ निर्भर करता है। सो मन में यह कामना करते हुए कि मां लक्ष्मी मेरे यहां स्थायी वास कर रही हैं, आप धन रखिए, चमत्कार अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं जानता हूं कि ये सब कुछ लॉजिक के साथ है और इसका दिन और तिथि के साथ इसका संबंध है और उस समय विशेष में किया गया प्रयोग कारगर होना ही होना है। आप एक बार बस आजमा करके अवश्य देख लीजिएगा। अब चलिए उसे कर लीजिए जो आज पिछले 4-5 वर्षों से मैं आपको करा रहा हूं, भुवन भास्कर की आराधना।